बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम के अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज आप उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 21 करेंगे। सबक नंबर 21 बेमिसल है निज़ाम तेरा। इस सबक के हम मश्की सवालात करेंगे। पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। दिलदादा शेदा, कुरे अर्ज़ ज़मीन, बिगाड़ खराबी, मदार चांद या सियारों वगैरह की गर्दिश की जगह, जिसामत किसी चीज़ का फैलाव हुजम, गर्दिश चक्कर, नबातात वो चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं, साकिन ठहरा हुआ गैर मुतहर्रक। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूर करें। हम हवा से डैश हासिल करते हैं। हम हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने हर जानदार डैश पानी से बनाई। अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई। सूरज एक डैश है। सूरज एक सितारा है। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा डैश है। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। अल्लाह ताला इस कायनात को डैश अंदाज में चला रहा है। अल्लाह ताला इस कायनात को मुनज़्ज़म अंदाज में चला रहा है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। प्रिंसिपल साहिब ने स्कूल में इफ्तिताह किया। अलिफ लेबॉर्ट्री का, बे लाइब्रेरी का, जीम नुमाइश का, दाल मेले का। तो दुरुस्त जवाब है लाइब्रेरी का। इसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे, बे लाइब्रेरी का। सियारे किसके गिर्द गर्दिश करते रहते हैं? अलिफ चांद के, बे ज़मीन के, जीम सूरज के, दाल सियारों के। तो दुरुस्त जवाब है जीम, सूरज के गिर्द। ज़मीन की गर्दिश के मुताबिक मुकम्मल होने वाले साल को कहते हैं। अलिफ शमसी साल, बे कमरी साल, जीम हिजरी साल, दाल अरबी साल। तो दुरुस्त जवाब है अलिफ शमसी साल। ज़मीन की गर्दिश के मुताबिक मुकम्मल होने वाले साल को शमसी साल कहते हैं। ज़मीन का 3/4 हिस्सा मुश्तमिल है। पहाड़ों पर, बे मैदानों पर, जीम जंगलों पर, दाल पानी पर। तो दुरुस्त जवाब है दाल पानी पर। ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। चांद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है। अलिफ तकरीबन 26 दिनों में, बे तकरीबन 27 दिनों में, जीम तकरीबन 28 दिनों में, दाल तकरीबन 29 दिनों में। तो दुरुस्त जवाब है दाल तकरीबन 29 दिनों में। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब दें। अलिफ अल्लाह ताला ने कायनात को किस चीज़ से सजाया है? जवाब, अल्लाह ताला ने इस कायनात को अरबों खरबों कहकशां से सजाया है। सवाल बे, निज़ाम शमसी से क्या मुराद है? जवाब है निज़ाम शमसी का मतलब है सूरज का निज़ाम। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सियारे हर वक्त अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। सियारों की गर्दिश के इस निज़ाम में कभी एक लम्हे का भी फ़र्क नहीं पड़ा। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। सवाल जीम, सूरज की रोशनी से क्या क्या फ़ायदे उठाए जा रहे हैं और मज़ीद कौन कौन से उठाए जा सकते हैं? जवाब है फसलों और पौधों की नशोनुमा सूरज की रोशनी और हरारत की वजह से होती है। सूरज की रोशनी ज़मीन के जिस हिस्से पर पड़ती है वहाँ दिन होता है और तमाम लोग दिन की रोशनी में अपने काम सरअंजाम देते हैं। सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल होता है और सूरज से हम बिजली भी बना सकते हैं। सूरज के बगैर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। सवाल दाल है, सितारों और सैयारों में फ़र्क लिखें। जवाब है सितारों की अपनी रोशनी और हरारत होती है। सितारे अपनी जगह पर साकन रहते हैं, जबकि सियारों की अपनी रोशनी नहीं होती और ये हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। सवाल है, नज़्मो ज़ब्त की 5 मिसालें लिखें। जवाब, सूरज का मुकर्ररा वक्त पर निकलना और मुकर्ररा वक्त पर ग़ुरूब होना, चांद का ज़मीन के गिर्द तकरीबन 29 दिनों में चक्कर मुकम्मल करना,
मौसमों का मुकर्रर वक्त पर आना और जाना, पहाड़ों का अपनी जगह कायम रहना, नदी नालों का बहना, फूलों और फलों का उगना। अब है मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, आपस में बातचीत करें और बताएं कि दिन और रात के आने जाने में हमारे लिए क्या बेहतरी है। तो इसका जवाब है, दिन हमारे काम करने के लिए होता है, दिन में ही हम खाते पीते हैं, इधर से उधर सफ़र करते हैं, अपने तमाम काम हम दिन में सरअंजाम देते हैं। रात अल्लाह ताला ने हमारे आराम के लिए बनाई है। दिन भर के काम काज से जब हम थक जाते हैं तो रात में सोकर आराम करते हैं। रात को अंधेरा और खामोशी होती है तो सुकून की नींद आती है। पूरी रात आराम करने के बाद दिन को फिर हम काम करने के लिए चौकस हो जाते हैं। इस तरह हमारी सेहत भी ठीक रहती है। सवाल नंबर 6 है, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें और दरमियान वाले हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाकर इस पर एराब लगाएं। जी, मिसाल आपके लिए है एक तश्कील की। लफ्ज़ हमारे पास है तश्कील। इसके हरूफ कौन से हैं? ते, शीन, तश, काफ, ये, की, लाम, साकिन, तश्कील। ये इसके 1 2 3 4 5 हरूफ हैं। दरमियान वाला हर्फ है काफ। काफ से नया लफ्ज़ बन गया कफ़ायत। अब हमारे पास लफ्ज़ है तहसीन। तहसीन के हरूफ हैं ते, हे, सीन, ये, नून, तहसीन, और इससे नया लफ्ज़ बन गया है सयारा, और इसके ऊपर एराब भी मैंने लगा दिए हैं। फिर हमारे पास लफ्ज़ है हकीकत। हे, काफ, हक, काफ, ये, की, काफ, ते, कत। हकीकत के हरूफ देख लें, 5 हरूफ हैं। ये मैंने लिख दिए हैं। दरमियान वाला हर्फ है ये, तो ये से नया लफ्ज़ बन गया यलगार। फिर हमारे पास लफ्ज़ है मुश्तमिल। मुश्तमिल के देखें हरूफ है मीम, शीन, ते, मीम, लाम। अब दरमियान वाला जो हर्फ है वो है ते, तो ते से नया लफ्ज़ बनेगा तोहफा। आप अपने बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं। ये मिसाल के लिए मैंने आपको एक एक दिया है, इसके ऊपर एराब भी लगा दिए इनके ऊपर, तो आप इनको देख लीजिएगा, नहीं तो अपने अल्फाज बना लीजिएगा। फिर है हमारे पास ताबीर। ते, आइन, बे, ये, रे, ताबीर। दरमियान वाला लफ्ज़ है बे, और बे से नया लफ्ज़ बन गया बरकत। आखिरी हर्फ है हमारे पास मुताल्लिक। मीम, ते, आइन, लाम, काफ, और दरमियान वाला हर्फ है आइन, और आइन से बन गया ऐनक। सवाल नंबर 7 है, दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ठीक है, जिनके वाहिद लिखे हुए हैं उनकी जमा लिखनी है, और जिसमें जमा लिखे हुए उनके वाहिद लिखने हैं। अब हमारे पास जमा में है पहला नुकात, और इसका वाहिद बनेगा नुक्ता। शय, शय क्या है? वाहिद है, और इसकी जमा होगी अशिया। फिर हमारे पास जमा में है दस्तावेज़ात, और इसका वाहिद बनेगा दस्तावेज़। वाहिद में हमारे पास नेमत है, और इसकी जमा होगी नेमतें। फिर हमारे पास जमा में है सियारचे, जिसका वाहिद है सियारचा। वाहिद में हमारे पास लफ्ज़ है निशान, जिसकी जमा बनेगी निशानात। अब है सवाल नंबर 8, फ़ाइल और मफ़ूल को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब फ़िल का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। शफ़क़ सबक पढ़ती है। ठीक है ना, 3 लफ्ज़ हैं, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। अब शफ़क़ क्योंकि लड़की है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पढ़ती है। फिर है यासिर शरबत पीता, पीती या पीते। यासिर एक लड़का है, ठीक है, तो यासिर का यहाँ पे जो आएगा फ़ेल वो होगा पीता है। फिर है तोते ने चूरी खाई थी। हामिद ने किताब और कलम खरीदा। बच्चे बारिश में नहाते हैं। अस्मा ने खीर पकाई है। यानी यहाँ पे फ़ाइल और मफ़ूल को मद्देनज़र आपने रखना है। फ़ाइल अगर वाहिद है, ठीक है ना, वाहिद है और मुज़क्कर है, तो एंड पे जो भी हमारा फ़ेल है उसके एंड पे आखिर में अलिफ आएगा। ठीक है, जैसे खाता, खरीदता, पीता, जाता। ठीक है, अली जाता है, हामिद जाता है, हामिद लिखता है। और अगर हमारा जो फ़ाइल है यानी काम करने वाला, वो तकरीबन हमारे जुमले के शुरू में ही हमेशा आता है। वो अगर मुअन्नस है और वाहिद है तो हम ऐसे लिखते हैं पढ़ती, खाती, जाती, यानी कि आखिर में छोटी ये आती है। ठीक है, और जमा है, अगर हमारा फ़ाइल काम करने वाला जमा है यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आखिर में बड़ी ये वाले अल्फाज आएंगे। ठीक है ना, दोबारा से दोहराई कर देती हूँ।
مذکر کے ساتھ وہ والا فعل آئے گا جس کے آخر میں الف ہے، مؤنث کے ساتھ وہ والا فعل آئے گا جس کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، اور جمع کے ساتھ وہ والا فعل آئے گا جس کے آخر میں بڑی یہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور وانی سے پڑھیں، بعد ازاں اس کا مرکزی خیال چند جملوں میں بیان کریں۔ سورج زمین کو روشنی فراہم کرتا ہے، اس کی بدولت پودے اپنی خوراک پاتے ہیں۔ دن رات کا الٹ پھیر اور موسموں کا تغیر و تبدل بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موسم مختلف قسم کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کی نشوونما کا باعث ہیں۔ غرض ہمارے کرۂ ارض کی رونقیں سورج ہی کے دم سے بحال ہیں۔ ذرا سوچئے، سورج کو اس مناسب فاصلے پر کس نے رکھا؟ زمین کے ارد گرد یہ حفاظتی خول کس نے بنایا؟ سیاروں کو اپنے اپنے مدار پر چلنے کا پابند کس نے کیا؟ ہواؤں، بارشوں اور پانی کا نظام ٹھیک طریقے سے کون چلا رہا ہے؟ ہمارا جواب یقیناً یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ۔ صد شکر اس ذات کا جس نے اس کائنات کو بے مثال تخلیق کیا۔ جی اب ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ مرکزی خیال کیا ہے کہ سورج زمین کو روشنی اور حرارت دیتا ہے، اس کی بدولت پودے اپنی خوراک پاتے ہیں۔ دن رات کا الٹ پھیر اور موسموں کا بدلنا بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ مختلف قسم کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کی نشوونما کا باعث ہوتے ہیں۔ غرض ہمارے کرۂ ارض کی رونقیں سورج ہی کے دم سے بحال ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سوال نمبر 10 ہے، دنیا کے کسی اور ملک سے اپنے وطن کے موسموں کا موازنہ کریں اور 5 جملے لکھیں۔ جواب ہے، ہمارے ملک میں ہر طرح کے موسم پائے جاتے ہیں، مثلا سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ اس طرح ہم ہر طرح کے پھل کھا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر قسم کی فصلیں اگ سکتی ہیں، ہم ہر طرح کے ملبوسات زیب تن کر سکتے ہیں، جبکہ کینیڈا میں صرف سردی ہوتی ہے، نہ وہاں ہر قسم کے پھل اگتے ہیں، نہ ہی سبزیاں، نہ ہی فصلیں۔ وہاں کے لوگ ہر طرح کے ملبوسات بھی زیب تن نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں زیادہ تر سخت سردی کا راج ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، دن اور رات میں سے آپ کا پسندیدہ وقت کون سا ہے اور کیوں؟ چند جملوں میں لکھیں۔ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ دن اور رات میں میرا پسندیدہ وقت جو ہے وہ دن کا ہے، کیونکہ ہم دن میں بہت سے کام کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سیر بھی کرتے ہیں۔ دن کے وقت پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی آتی ہیں جو بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، نظام شمسی کے سیاروں کی تصاویر اور ان کے بارے میں معلومات پر مبنی ایک کتابچہ تیار کریں اور جماعت میں اس کی نمائش کریں۔ یہ آپ کا عملی کام ہے۔ اب آخر میں جو ہم نے پہلا سوال کیا تھا الفاظ معنی، اس کو ہم ذرا آگے کریں گے، یعنی کہ ان الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ تو پہلا لفظ تھا دل دادا، تو اس کا جملہ ہوگا، احمد چاکلیٹ کا بہت دل دادا ہے، یعنی شوقین ہے۔ کرۂ ارض، ہماری کرۂ ارض ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی۔ بگاڑ، ماحولیاتی آلودگی سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مدار، تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ جسامت، ہاتھی جسامت میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ گردش، چاند زمین کے گرد اپنی گردش تقریباً 29 دنوں میں پوری کرتا ہے۔ نباتات، زمین سے کئی قسم کی نباتات اگتی ہیں۔ ساکن، ستارے اپنی جگہ پر ساکن رہتے ہیں۔